रेडी हो गया? चलिए, तो आज हम लोग जो है ना चर्चा करने वाले हैं नन हिंदी। और नन हिंदी का चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर का नाम हो गया हुंडरू का जलप्रपात और बिहारी के दोहे। तो हम लोग जो है अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं नहीं, और ये 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर चलेगा नन हिंदी का। और नन हिंदी उसके लिए होता है, यानी क्लास 8 का है ये। और नन हिंदी क्लास 10th में उसके लिए होता है जो मैथिली रखता है। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो बताओ बच्चों, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक क्या है? हुंडरू का जलप्रपात। ठीक। अच्छा बताइए, हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है? क्या है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? क्या है? यात्रा वृत्तांत। समझ गए? याद गया ही है? बताओ। तो बंद करो, याद गया, ये बंद करो। ठीक। अच्छा, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति का। ठीक। हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? कामता प्रसाद सिंह काम का। ठीक है। अच्छा, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है। कहाँ पे है? हुंडरू का जलप्रपात आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा बताइए, हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक, ठीक है। अच्छा, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? हाँ, लोगों की सादगी के प्रति। ठीक है। हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? हाँ, हिरन की तरह छलांग मारता है। ठीक है, यानी छलांग भरता है। ठीक। अच्छा, हुंडरू का पानी डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है। सांप, यानी एना चक्कर कटी जी। ठीक ना? सांप जगह कभी सांप को चलते हुए देखा है तुम लोग? केना करते रही थी? एना करती थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वहाँ पे एकदम सांप की तरह चक्कर काटता होगा वो जो जलप्रपात होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बताओ। अच्छा बताओ, तो लिखा है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है कितना मील है? 13 मील है। ठीक। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 243 फुट। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना 2023 में पूछा भी गया था। ठीक है, 19 में सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा था। इसके अलावा 18 के एनुअल एग्जाम में पूछा था। ठीक है। अच्छा, हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? 27 मील है। कितनी दूर है? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंडरू का जलप्रपात है? कितना दूर? 50 मील। बिल्कुल सही है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों बताइए, अब आप लोग, हुंडरू की शोभा कैसे बनी? प्रकृति द्वारा। कैसे बनी? प्रकृति द्वारा। ठीक। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा? लेखक ने। लेखक कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। बताओ, अब तुम बताओ थोड़ा हमको मुंह उठा के, हुंडरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है? किसने? जिला बोर्ड ने। ठीक है, बिल्कुल। साध की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति है, बताओ किसका उक्ति है? महात्मा गांधी की। एकदम सही है। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? स्वर्ग का टुकड़ा है। क्या है? ठीक है, जहाँ पे जंगल वंगल जरा होता है ना, ठीक है, नदी हो, पहाड़ हो, अब देखने में एकदम शोभा जैसा लगे नहीं, तो उसको बोलते हैं स्वर्ग का टुकड़ा। नहीं? ठीक। अच्छा, स्वर्ण रेखा एक डॉट डॉट है? नदी है। स्वर्ण रेखा एक नदी है। ठीक है, बिल्कुल।
स्वर्ग का एक टुकड़ा है, छोटा नागपुर, सही है। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात, एकदम सही। अच्छा बताइए आप लोग, स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी भारत के किस साइड में है बताओ तो? पूरब में सर। पूरब में, बिल्कुल सही। बंगाल की खाड़ी पूरब। और खाड़ी किसको बोलते हैं पता है? जल का वैसा क्षेत्र जो 3 साइड से क्या हो, भूमि से घिरा हो। और क्या होता है ना कि जमीन का वैसा टुकड़ा जो 3 साइड से जल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और जब 3 साइड से कोई जल घिरा हुआ हो 3 साइड से किसी भूमि के द्वारा, तो उसको बोलते हैं खाड़ी। तो बंगाल के खाड़ी नहीं, क्या गो खाड़ी छे, बहुते खाड़ी छे, बताएंगे कभी तुम लोगों को। ठीक। अच्छा, इसके बाद है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं। किस पाठ से संबंधित है? हुंडरू का जलप्रपात, एकदम सही है। छोटा नागपुर के निवासी, सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति ... यह पंक्ति किस पाठ की है? किस पाठ की है? हुंडरू की, हाँ, हुंडरू का जलप्रपात, सही है। ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झड़ता है? निर्झरनी। कौन झड़ता है? ठीक। तो ये इस प्रकार हमारा हुंडरू का जलप्रपात समाप्त हुआ और हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर बिहारी के दोहे की तरफ। ठीक है, तो याद तो है ना आप लोगों को? एकदम जोश और जुनून के साथ बोलो जी सर। ठीक। ऐसे बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? धतूरा और सोना। ठीक। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं। कभी हम पढ़ाएंगे ये भक्ति काल, रीतिकाल, ये सब होता क्या है, छायावाद क्या होता है, सब बताएंगे कभी, चिंता ना करो तुम लोग। बिहारी किस रस के कवि हैं? हाँ, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में प्रेम सबके बात अबै छै, प्रेम वाला बात सब अबै छै, लव वाला बात सब अबै छै, बुझ गेल ना? ओहिमे तुम लोग देखा नहीं, हम पढ़े हैं। तो श्रृंगार रस में ही क्या होता है? नायक और नायिका होता है। ठीक है, ठीक। बताओ, और रसों का राजा किसको बोलते हैं? तो श्रृंगारे रस के कई चीज रसों के राजा। ठीक है, तो हम तो सब रस पढ़ा लिए, तो उसमें कोई रस पढ़े वो। ठीक। बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? निर्मल हृदय में। कहाँ मिलते हैं? एक। बिहारी के अनुसार सत्संगति क्या है? सच्चे व्यक्ति का साथ, सच्चे व्यक्ति का। ठीक। तब बोले सत्संगति नहीं कहे कि सही आदमी के साथ तुम संगति करो, नहीं, मतलब की कहे जोगरा, मतलब तुम जैसा पियोगे पानी वैसा बनेगा बानी, नहीं। वैसे ही होता है। और क्या कहावत है, उतना याद तो ही ना हमको। चलो ठीक। और अच्छा दोस्त रहेगा तुम अच्छा बनेगा, बुरा दोस्त आदमी का दोस्ती करेगा तो बुरा बन जाएगा, नहीं। ठीक। अच्छा बताओ, बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? श्री कृष्ण को। दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? क्या करने के लिए? स्वीकार करने के लिए। ठीक है। रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है? क्या नाम है? बिहारी, बिल्कुल सही। प्रेम के कवि के रूप में इनमें कौन प्रसिद्ध है? हाँ, बिहारी लाल। और अभी भी हम बोल दिए थे वहाँ पे देख के, श्रृंगार रस के कवि हैं। और श्रृंगार रस का मतलब वो प्रेम का कवि है। ठीक है, वह प्रेम प्रसंग के बारे में ज़्यादा लिखा होगा, इसीलिए इसको श्रृंगार रस का कवि बोल दिया। ठीक है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के, एगो संयोग, एगो वियोग। ठीक है, जिसमें नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ पे संयोग होता है, और जब नायक नायिका बिछड़ता है तो वहाँ पे वियोग होता है, नहीं। वियोजन अभिक्रिया नहीं पढ़ ली? संयोजन अभिक्रिया केमिस्ट्री में। ठीक। अच्छा बताओ, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, यह पंक्ति है बिहारी लाल की।
ठीक। बड़े न हुजे गुणन बिनु आ बिरध बढ़ाई पाए आ कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? बिहारी के दोहे। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बिहारी की दोहे, ठीक है। अच्छा बताओ, बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाए, काव्य पंक्ति हैं? बिहारी के दोहे से। नरकी अरु नल नीर की गति एक जैसी क्यों है? बताओ। हाँ, दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं, ठीक। सच्चा व्यक्ति कौन है? जिसका मन साफ हो, जिसका हृदय पवित्र होता है, ठीक है। नाम से बड़ा क्या होता है? नाम से बड़ा गुण होता है। नाम से बड़ा गुण होता है, ठीक। अच्छा, गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? बिहारी में है। नहीं, बिहारी में ही ना है, मतलब गागर में सागर भरने की क्षमता रखता है, नहीं, ठीक। कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाता है? जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। एक बार तुम्हारा बुद्धि बिगड़ गया, तुम अच्छा व्यक्ति के साथ भी रह गया ना, तुम सुधर नहीं पाएगा जीवन भर। इसीलिए अपने बुद्धि को, अपने मन को कंट्रोल में रखा करो तुम लोग, ठीक है, ठीक। बताओ, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, यह पंक्ति किस कविता की है? बिहारी के दोहे, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अगला जो 2 चैप्टर याद के लाना है नन हिंदी में, वो क्या क्या होगा? तो ठेस होगा, और ठेस के बाद क्या होगा? बच्चे की दुआ। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अगले दिन आप लोग इन दोनों को एकदम पूरे तरह से रट के आइएगा, ठीक है। और किसी के आगे में किताब नहीं उल्टा होना चाहिए, ठीक। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।